सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है सादर जयद। आज की कुछ खबरें खास आपके पास, पर शुरुआत करते हैं दिन में खाते हुए और रात के साथ। जी हाँ, यह पोस्टर कुछ ऐसे ही बता रहा है। एक शाम महावीर के नाम, महावीर स्वामी जिनशासन नायक। उनके शाम उनके नाम हो सकती है। दिन करो 24 घंटे, पूरा जीवन करो, सब कुछ साथ होती है। इसमें नीचे नोट लिखा हुआ है, स्वरुचि स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है। खैर, मुंह में थोड़ा पानी आए उससे पहले बता दें, ऊपर पहला दूसरा स्थान समय और फिर भोजन का टाइम लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको? जी हाँ, मार्क कर रखा है। शाम को 5:30 से, ठीक है 5:30 बजे से ये भांडुप में कार्यक्रम होना है, इसलिए 5:30 बजे कोई गलत नहीं है। पर यह कितने बजे तक हुआ? रात को 8 बजे तक। महावीर के नाम, भोजन, रात का पैगाम। क्या समझाया है, क्या समझाया है हमने भगवान के नाम ये करते हुए पैगाम। और विक्की डी पारिक इसके मुख्य कलाकार के रूप में आमंत्रित हैं। अफसोस तो तब होता है जब विक्की डी पारिक ही इसको अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से अपलोड करते हैं। एक तो होता है कि किसी दूसरे ने जान के मजे लेने के लिए कर दिया हो, पर जब स्वयं ही करते हैं ऐसी नज़र के अंदर, जबकि विक्की डी पारिक अगर जान के करें नहीं कर सकते। इतना हम उनके बारे में पक्की बात से कर सकते हैं। हाँ, 2 दिन पहले दिल्ली यहीं कार्यक्रम में थे, पास में ही हमारे। रंगारंग कार्यक्रम, बहुत अच्छी भक्ति का था, दीक्षा के अंदर अभिभूत कर रहे थे। पर वैसी गलती कर जाएंगे कोई सोच नहीं रहे थे। कहते हैं कार्यक्रम में भी लोगों ने परेशान कर दिया। खड़ खड़ फ़ोन आ रहे थे और जो इनकी पोस्ट थी उस पर टिप्पणियाँ नज़र आ रही थी। रात को क्यों बुला रहे हो, कैसा कर रहे हो, ये करो वो करो, बहुत कुछ। चौंक गए, क्योंकि कई बार हम पोस्ट करते हैं जल्दबाजी में। गलती हम भी कर सकते हैं, इंसान है, भूल हमसे भी हो सकती है। पर असली बात वह होती है, गलती हो, भूल मानो, सुधार करो, क्षमा मांगो। यही असली बात होती है। और वही काम विक्की डी पारिक ने भी किया। उन्होंने देखा जब ये बात हो रही है, नज़र नहीं पड़ी पोस्ट, जिसने आयोजकों ने भेजी पोस्ट वायरल कर दी। और लेकिन जब मालूम चला कि भोजन 8 बजे तक सुरक्षित व्यवस्था है, तो लगा दिमाग में कुछ खटकता है। उन्होंने तुरंत आयोजकों को कहा, यह गलती कैसे हो गई? हाँ, गलती हो गई। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम में मैं नहीं था। हाँ, हम क्यों कह रहे हैं? सीधा विक्की डी पारिक से ही पूछते हैं, वही सुनाते हैं उनकी बात। भूल सुधार, कौरी गंडम, शुद्धि पत्र प्रिंट में कहा जाता है, और जब मुंह से कहा जाता है तो क्षमा याचना के रूप में सुधार किया जाता है। सुनिए जरा। कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को हो रही है। एक मेरा प्रोग्राम था 16 नवंबर को भांडुप में, एक शाम परमात्मा महावीर के नाम, जिसके आयोजन करता थे सकल जैन समाज। और उन्होंने मुझे एक पोस्ट बना के दी जिसके अंदर भक्ति के साथ भोजन का टाइम लिखा था, जो कि चौवियार के बाद का था। मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली के दीक्षा के कार्यक्रम में थोड़ा व्यस्त था। मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने ये पोस्ट बनाकर भेजी और उन्होंने मुझे कहा कि विक्की जी, इसको अर्जेंट अपलोड करना है। मैं भी थोड़ा व्यस्त होने के कारण मैं उस पोस्ट को ठीक से नहीं पढ़ पाया, और मैंने वो पोस्ट अपने टीम को कहकर उसको अप्रूवल देकर उसको अपलोड करा दी। और थोड़े समय के बाद जैसे मुझे पता चला कि किसी के कमेंट से कि ये पोस्ट में ऐसा ऐसा लिखा गया है, मैंने उसी समय ऑर्गेनाइजर्स को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि ये बिल्कुल गलत है, और अगर ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको प्लीज़ आप ठीक करके भिजवाइए। और ऑर्गेनाइजर्स ने भी बड़े बड़े अच्छे अंदाज से उसको बड़े पॉजिटिवली लिया। उन्होंने कहा कि हाँ विक्की जी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हम आपको एक नई पोस्ट बनाकर भेज रहे हैं, फिर आप इसको अपलोड कर लीजिए। तो जैसी वो पुरानी पोस्ट थी, उसको आधे एक घंटे के बाद मैंने डिलीट कर दिया लगभग, और उसके बाद मैंने नई पोस्ट डाली। तो शायद किसी ने वो नई पोस्ट नहीं देखी है, जूने पोस्ट को लेकर आप उसको वायरल कर रहे हो। आज करीबन मुझे 50 से 60 से 70 फ़ोन सुबह से आ गए हैं। मुझे काफ़ी ईमेल्स भी आए हैं। कई लोग मेरे यार दोस्त थे, कई लोग मेरे हितचिंतक थे, और कई लोग ऐसे ही थे जिनको बस मज़ा आ रहा था फ़ोन करने में। बट उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने ये ध्यान आकर्षित किया। बट मैं आप सबसे कह दूँ, मैंने ऑर्गेनाइजर से भी ये चीज़ें क्लियर कर दी है कि अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है और आप अगर ऐसी भोजन की व्यवस्था रख रहे हैं, तो शायद विक्की पारिक इस प्रोग्राम के लिए नहीं हो सकता है। और उन्होंने भी खातरी मुझे दिलाई है कि विक्की जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसमें आपकी इज्जत आबरू में फ़र्क आए और जिन शासन पे महावीर स्वामी के नाम पर या महावीर स्वामी के उस मार्ग पर कोई दाग लगे। सो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये पोस्ट टाइपिंग मिस्टेक थी और इसको बहुत बड़ा तूल ना दिया जाए। इसको बड़े लाइटली वे से लीजिएगा, क्योंकि गलतियां तो हर किसी से होती है और ये पोस्टिंग की गलती है। ये टाइपिंग मिस्टेक गलती थी जो मैंने सुधार ली है, और उसके बाद मैंने अब मेरे इंस्टाग्राम पे आप चेक करेंगे, फेसबुक पे चेक करेंगे, सो मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूँ, आप सभी लोग भी आइए प्रोग्राम में, और हम और आप मिलकर परमात्मा वीर की
सुंदर परमात्मा की भक्ति करेंगे और इतिहास बनाएंगे। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। कुछ चित्र दिख रहे हैं आप, नेमावर के नाम से जाने वाले सिद्धोदय क्षेत्र के नर्मदा नदी के किनारे पर है। 1500 फुट ऊंचा समुद्र तल से है। 26 सालों से निर्माण होता रहा, कहते हैं अब भी निर्माण चल रहा है। ऐसा विशाल दिगंबर जैन मंदिर, कहते हैं रावण के पुत्रों के साथ 5 करोड़ मुनिराज यहीं से सिद्धा ले गए हैं। सोच सकते हैं इतना बड़ा सिद्ध क्षेत्र है ये, सिद्धोदय के नाम से विख्यात है। आचार्य ऋषि की प्रेरणा से इसका कितना ज़्यादा निर्माण हुआ। यहीं पर पंचवालिती का मंदिर है, एक ऐतिहासिक मंदिर है, और 30-24 यानी भूत भविष्य वर्तमान की अष्टधातु की हम प्रतिमाएं हैं। गजब का मंदिर है। पर इसी मंदिर ने एक इतिहास रच दिया। देवास के अंदर कहते हैं पहला ऐसा कार्यक्रम कर दिया। इस शास्त्रों को तो बहुत पढ़ते हैं हम, कहते हैं ना, जन्म मृत्यु विनाशाय जलम नृपामति स्वाहा। जन्म से मृत्यु दशा को नाश करने के लिए करते हैं, पर कभी इसके बारे में सोचते नहीं है। कह देते हैं मोह अंधकार, पर मोह कभी अंधकार खत्म करना चाहते। पर हाँ, बात कर रहे हैं इसकी। जी हाँ, सिद्धोदय क्षेत्र पर इस मंगलवार को विवाह हुआ। जी हाँ, कासलीवाल परिवार के अंदर, खाते गांव की दोनों फैमिली। देख रहे हैं आप, क्या खास बात थी। विवाह होता है, कहते हैं उसके बाद सुहागरात होती है और आगे अपना दंपत्ति अपना जीवन बिताते हैं। पर इस विवाह के अंदर मध्य प्रदेश का चौथा विवाह था और देवास खाते गांव का पहला रिकॉर्ड का विवाह था। ऐसा कि अगले 7 दिन आप तीर्थों की दर्शन करोगे और ब्रह्मचारी रूप में रहोगे। 7 फेरे ले लिए, उसके बाद ब्रह्मचारी रहोगे। बस यही तो रीति है। इसे कहते हैं चक्रवर्ती विवाह। जैन संजनी के आदि पुराण में इसका उल्लेख किया है। भरत चक्रवर्ती विवाह के बाद इसकी साथ ही जानकारी दी गई है कि कैसा होता है चक्रवर्ती विवाह, और उसको करने के बाद उपवास के साथ इसकी शुरुआत होती है। पूरे तरीके से जैन धर्म की रीति से विवाह इसी प्रकार होता है, जहाँ एकदम उस गरत में नहीं जाते हैं, पहले संयम को जीतकर संयम के रास्ते बढ़कर अपनी पींग को बढ़ाते हैं। यही है, देख रहे हैं आप। ये तो कैसे कह सकते हैं आप, ऐसा होता है जैन विवाह, जिसको हम आजकल पालते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। विरले ऐसे लोग धन्य होते हैं जो उसी रास्ते पर आदि पुराण में लिखे हुए उस शास्त्र की भाषा को पढ़ते हुए चक्र विवाह से अपने विवाह संपन्न करते हैं। भावना यही बातें हैं, ऐसे विवाह होने से परिवार खुश रहते हैं, दंपत्य परिवार सुखी रहता है। यही तो भावना चक्र विवाह के साथ जुड़ जाती है। जी हाँ, अभी 13 नंबर का बताया था ना आपको कि आज इस सदी से छोड़ दें तो प्रथम आचार्य शांति सागर दक्षिण, जिन्होंने इस दिगंबर रूप को जिंदा कर दिया आम लोगों के बीच में, कि संत दिगंबर ऐसे ही चलते हैं, कोई रोक टोक नहीं करते हैं। और उसी के ऊपर उनकी इस समय आचार्य शताब्दी समारोह चल रहा है, और उसके अंदर उनका यह डाक टिकट सरकार द्वारा जारी हुआ, जो आपके दिखा रहे हैं। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा आचार्य शांति सागर जी पर जो डाक टिकट 13 नवंबर जारी हुआ, उसका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। अंडर सेक्रेटरी का यह पत्र देख रहे हैं, 6 नवंबर का है। एक खुशखबरी के साथ आया है, आपके लिए दिखा रहे हैं। भारतवर्ष दिगंबर जन तीर्थ क्षेत्र कमेटी है ना, उसके दिल्ली के अध्यक्ष प्रद्युमन कुमार जी ऋषभ बिहार के, उनके नाम ये पत्र है। उन्हें एक्सपर्ट पैनल जो है ना कम्युनिटीज़ के लिए, उसमें नॉमिनेट कर लिया है जैन समाज के लिए फॉर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अच्छी खबर है ना कि कम से कम एक्सपर्ट पैनल में हमारे जैन समाज से जुड़े हैं। उम्मीद यही करते हैं कि कुछ ना कुछ जैन समाज के हित में अपनी बात को पहुंचाते रहेंगे। हाँ, आपके साथ फिर मिलते रहेंगे। सुबह की बात है, खुश खुश के साथ दिन बीते, शुरुआत अच्छी हो तो कहते हैं रास्ता बढ़िया हो जाता है, और शुरू में खटपट होती है तो दिन बुरा निकल जाता है। अच्छी बात के साथ अच्छे दिन के गुजारें। सादर जय जिनेंद्र के साथ।